नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और आज तक मैंने आपको राजस्थान के लोक देवता लोक संत भाग 2 करवा दिया था। आज चलते हैं तीसरे भाग में और संत हैं हमारे जसनाथ जी। ठीक है। जन्म 1482 में कतरियासर, और कतरियासर कहाँ है? बीकानेर। कतरियासर कहाँ है? बीकानेर। जसनाथ जी का बचपन का नाम जसवंत सिंह था भाई, जसवंत सिंह। जसनाथ जी के गुरु वो थे गोरखनाथ। गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ। इनके गुरु थे गोरखनाथ। जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की। जसनाथ जी ने अपने अनुयायी को 36 उपदेश दिए हुए। कितने उपदेश दिए? 36 उपदेश दिए। और इन 36 उपदेश को अपनाने वाले क्या कहलाए? जसनाथी। क्या कहलाए भाई? जसनाथी। जसनाथ जी के संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं भाई, अग्नि नृत्य करते हैं। और जब अग्नि नृत्य करते हैं उस समय नारा होता है फतेह फतेह। ठीक है। जसनाथ जी को आश्विन शुक्ल सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे छोटी उम्र में ज्ञान प्राप्त। जसनाथ जी के अनुयायी जो इनको मानते हैं, ठीक है, काली रंग की ऊन का धागा गले में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। काली रंग का धागा क्या करते हैं? गले में पहनते हैं। जसनाथी, जसना संप्रदाय के लोग मोर पंख व जाल के पेड़ को शुभ मानते हैं। जाल के पेड़ को क्या मानते हैं भाई? शुभ मानते हैं। ठीक है। जसनाथ जी के ग्रंथ, इनका ग्रंथ है शिंभू दड़ा और दूसरा है कोड़ा। शिंभू दड़ा व कोड़ा, ये 2 ग्रंथ हैं इनके जसनाथ जी के। ठीक है। देखो 1482 में कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम जसवंत सिंह। गुरु थे गोरखनाथ। 12 वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद में इनको क्या प्राप्त हुई? ज्ञान की प्राप्ति। किस दिन हुई थी? आश्विन शुक्ल सप्तमी को।
अपने अनुयायियों को कितने दिए इन्होंने? 36 उपदेश दिए, और 36 उपदेश अपनाने वाले क्या कहलाए? जसनाथी। ठीक है, ये लोग कई बार, ये सवाल कई बार आया हुआ, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से? तो जसनाथी संप्रदाय से है। और लोग क्या करते हैं? नंगे पैर अंगारों पे चलते हैं उसमें। ठीक है, नारा क्या बोलते रहते हैं? फतेह फतेह। ठीक है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, सबसे छोटी उम्र में ज्ञान प्राप्त हुई, ये संत थे ये। और इनके अनुयायी काले रंग की ऊन का धागा गले में पहनते हैं। संप्रदाय के लोग मोर पंख व जाल के पेड़ को क्या मानते हैं? शुभ। और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो सिम्बु दड़ा व कोड़ा, इनके क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप एक बार उतार लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे चलते हैं। संत हैं चरणदास जी। चरणदास जी डेहरा, और ये कहाँ है? अलवर। जन्म हुआ, मुख्य केंद्र, इनका जो मुख्य केंद्र है वही कहाँ है? अलवर। मुख्य केंद्र कहाँ है? अलवर में। जसनाथ जी ने, चरणदास जी ने 42 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए थे भाई? 42 उपदेश। चरणदास जी के अनुयायी, चरणदास जी के अनुयायी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। पीले रंग के क्या पहनते हैं भाई? वस्त्र पहनते हैं इनके अनुयायी। ठीक है, चरणदास जी ने नादिर शाह, ईरान का राजा, 1739 में भारत पर आक्रमण करने की भविष्यवाणी की थी भाई। चरणदास जी ने क्या किए थे? मध्य भारत काल के जो थे ये संत थे, और नादिर शाह का आक्रमण होगा ये पहले ही बता दिया था, कब होगा वो भी बता दिया था। और ईरान का क्या था ये राजा? कौन? नादिर शाह। चरणदास जी की प्रमुख शिष्या एक तो थी दयाबाई, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, दयाबोध, और दूसरा लिखा था विनय मल्लिका। विनय मल्लिका। दयाबाई ने कौन से ग्रंथ लिखे? दयाबोध और विनय मल्लिका। पहली, दूसरी शिष्या थी सहजोबाई। सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश। सहजो से सहज प्रकाश। और यहाँ पर भी दयाबाई के द्वारा दयाबोध या विनय मल्लिका। चरणदास जी ने सगुण व निर्गुण भक्ति की, यानी दोनों भक्ति की शिक्षा दी थी भाई। दोनों ही शिक्षा दी थी। दोनों ही भक्ति क्या दी इन्होंने? शिक्षा दी। चरणदास जी के संप्रदाय के लोग सखी भाव से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और जो आपके चरणदास जी का जितने भी उपदेश है वे मेवाती भाषा में है, ये ध्यान रखना आप, मेवाती भाषा में उपदेश है। जैसे अलवर से थे ना,
तो अलवर से होंगे तो किस में होगा, मेवाती भाषा में इनका क्या होगा, उपदेश होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले पार्ट में फिर एक नए संत के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।